लाख मोदी आ जाए लेकिन इसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहा है। कुछ ने कहा हाँ मैंने आदमी मार दिया तो मार दिया, दुनिया कुछ भी कहे। जैसे अब कह रहे हैं जो बैठा है धरने पे, मैं तो मजे में हूं। तो जब बेटी की इज्जत चली गई तो मेरी जान तो उससे छोटी ही चीज। देश में बुलडोजर एनकाउंटर का आधार प्रधानमंत्री ने बहुत पहले बता दिया, हम कपड़े देख के आदमी को पहचानते हैं। इस देश में 100 करोड़ लोगों ने इसलिए मन की बात सुनी क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे कि क्या कहीं इस बेटियों का जिक्र आएगा, और मन की बात सुनने के बाद मायूस होकर लौट गए। ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़, खिलाफ जो बोला जिंदा न जाएगा। रिकॉर्ड तो अभी बताया 1996 में इस भाई पे टाडा लगा था, तो अभी इसकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। टाडा छोटी धारा होती है, इसका मतलब इसको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है समय समय पर। शुभम मलिक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिला शामली। तो क्यों लगता है आप लोगों की प्रधानमंत्री बचा रहे हैं आरोपी को? हम प्रधानमंत्री के आज की बात थोड़ा ही कर रहे हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सवाल आज आखिरी बार पूछ लीजिए और इसका जवाब ले लीजिए। कल से इस सवाल को सिर्फ उत्तर चलाना सवाल नहीं, एक एक करके इस आदमी की कुंडली खंगाल रहा हूं। और प्रधानमंत्री नहीं बचा रहे, आज सवाल को थोड़ा व्यापक करिए। प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की बात आज करते हैं। इस आदमी को राजनीतिक संरक्षण मिला है कहां कहां से, मैं बताता हूं। इस आदमी ने 1980 में पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की। इंडियन एक्सप्रेस ने, द वायर ने बहुत अच्छी रिपोर्टिंग की है, बाकी पत्रकारों में वो हिम्मत रही ही नहीं कि उस लेवल की रिपोर्टिंग इस आदमी के बारे में कर दे। इस आदमी ने 1980 में सर पहली बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स ज्वाइन की, जिसके तहत इस आदमी पे 1991 तक आते आते जब ये पहली बार एमपी बना, इस पे बाइक चोरी से लेकर के तमाम इस तरह के अपराध हैं जिनमें ये लिप्त पाया गया, जिन पे एफआईआर है। और ये कहा जा रहा है कि उस टाइम 1991 में पंडित सिंह जो कि एसपी के सपा के एक मंत्री थे, वो इनके साथ दोस्ती में घूम रहे थे। 1993 में जाकर के इनके और पंडित सिंह के बीच में विरोध हो जाता है। उसके बाद विरोध के बावजूद पंडित सिंह कहते हैं कि मेरे ऊपर 20 गोलियां दागी गई। इन्होंने एक मुकदमा कर दिया कोर्ट में। कोर्ट में मुकदमा होने के बाद 29 साल वो इस देश में केस चला। कब फाइल हुआ था? 1993 में। याद रखना, इस आदमी पे पहली एफआईआर 307 के केस में, 307 में इस पे एफआईआर सुन लीजिए, आईपीसी 307, आईपीसी 147, आईपीसी 148 एंड आईपीसी 149। ये 1993 पे लग गई पांचों आईपीसी इस आदमी पे। उसके बाद 307 के बाद जब ये मुकदमा 29 साल चला, 2021 में कोरोना की वजह से पंडित सिंह की डेथ हो गई। और कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है कि इस केस में कोई बढ़िया इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई और कोर्ट को अफसोस है कि इस देश में वो पुलिस ने हथियार भी कम से कम सामने नहीं रखा जिससे वो 20 गोलियां दागी गई थी। मतलब वो इन्वेस्टिगेशन दब गई। उसके बाद ये भाई साहब, तो कोई मोदी जी नहीं थे ना, अमित शाह नहीं थे ना, पार्टी थे तब भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, आप मेरा सवाल समझ लीजिए। ये आदमी कितना कीमती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। लाख मोदी आ जाए लेकिन इसको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी का मिलता रहा है। मैं आपको बताता हूं, आगे आप बढ़िए। इस आदमी के बाद ये खुद कह रहा है कि पंडित सिंह के भाई रविंदर सिंह मेरे साथ एक सभा में थे और उस सभा के अंदर एक गोली चली और मैंने तुरंत राइफल उठाई, सामने वाले को मार दी। एक मर्डर मैंने कर दिया। इसका वर्ड कोट करता हूं। पत्रकार को इसने कहा हाँ मैंने आदमी मार दिया तो मार दिया, दुनिया कुछ भी कहे। जैसे अब कह रहे हैं जो बैठा है धरने पे, मैं तो मजे में हूं। इस आदमी का एटीट्यूड देखिए किस लेवल का है। उसके बाद इस आदमी पे मुझे यह बता दीजिए 1996 में इस आदमी को भाजपा ने टिकट क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इस आदमी पे दाऊद इब्राहिम के साथ मिले होने के आरोप थे, टाडा एक्ट लगा था और यह आदमी जेल में था। जिस आदमी पे टाडा एक्ट लगा हो, तथाकथित राष्ट्रवादी इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, टाडा एक्ट लगे हुए व्यक्ति की पत्नी को टिकट दे देती है। कौन से राष्ट्रवाद की ढोलक तब बजी थी? कौन से राष्ट्रवाद को गुनगुनाया जा रहा था? टाडा से बड़ा अपराध नहीं, और राष्ट्रवाद के तहत टिकट दे दिया इसी की पत्नी को, वो एमपी बन गई। साहब यहां तक नहीं, इस देश के युग पुरुष हैं अटल बिहारी वाजपेयी, उनका सम्मान विपक्षी लोग भी करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी राजनीति की ही नहीं कि सोनिया गांधी को विषकन्या कह दिया हो। उस आदमी ने ये खुद ही कह रहा है कि 2004 में जब घनश्याम शुक्ला को बीजेपी ने टिकट दिया, इत्तेफाक ऐसा हुआ चुनाव के दिन वो आए और उन्हें एक्सीडेंट में मौत हो गई। खुद कह रहे हैं घनश्याम शुक्ला के एक्सीडेंट में चुनाव के दिन मौत। बोला अटल जी ने मुझे फोन किया, कहा मरवा दिया। ये बता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। रिपोर्टिंग आप पढ़िए। अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे फोन करके कहा मरवा दिया। जिस देश के आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी जैसे युग पुरुष ने कोर्ट से पहले कह दिया हो तुमने आदमी मार दिया, उस पे भी क्या भाजपा को यकीन नहीं है? क्या श्रद्धांजलि दे दी गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस आरोप को भी? भाजपा ने संरक्षण 1996 में दिया, बड़ा आरोप टाडा का, दाऊद इब्राहिम से संपर्क, टिकट दिया गया। उसके बाद अटल जी की भी बात नहीं मानी गई। यह आदमी किसी का सगा भी नहीं है सर। इस आदमी को दिखा 2009 में सरकार बनेगी कांग्रेस की, भाजपा खाएगी धूल, इस आदमी ने पाला ही बदल दिया। 2008 में भाजपा का एमपी,
न्यूक्लियर डील का मामला, संसद में सरकार गिरने को यूपीए की तैयार, ये भाजपा खिलाफ जाकर के वोट कर गया कांग्रेस को। किसके कहने पे? मुलायम सिंह के। अब मुलायम सिंह के कहने पे कर गया तो मुलायम सिंह ने टिकट दे दिया 2009 में। ये आदमी इतना बड़ा राजनीति का चक्रव्यूह घेरे हुए हैं। मेरा सवाल सर, हम राजनीति को खूंटी पे टांग रहे हैं आज, हम किसी के वोटर सपोर्टर नहीं, छोटी चीजें होती है। मेरी बेटी की इज्जत का सवाल है, मुझे बताइए यहाँ अखिलेश यादव कब आएंगे? तो आप इतना आप ही बखान करें कि आदमी इतना बड़ा क्रिमिनल है, आपको डर नहीं लग रहा? नहीं, डर हमको नहीं लगता। डर तो जब बेटी की इज्जत चली गई तो मेरी जान तो उससे छोटी ही चीज है। जिसकी बेटी की इज्जत चली जाए, बहन की इज्जत चली जाए, जान तो छोटी चीज है सर, चली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर यहां से शहादत उठी तो वो शहादत इस छोटी सी बेटियों का भविष्य लिख के उठेगी कि बेटी खुल के सड़क पे चलना आज के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश में पैदा ही नहीं होगा। लेकिन अखिलेश यादव कब यहां आएंगे, ये भी हमारे जहन में सवाल है। उन्होंने तो कहा है कि अखिलेश यादव ये ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव सच्चाई जानते हैं, इसीलिए वो धरने में नहीं गए हैं। 8000 यादव पहलवान उनके साथ। तो भाई एक काम करें, अखिलेश यादव भी एक तख्ती आज शाम को ही जारी कर दे कि मैं शक्ति जानता हूं, मैं सच्चाई जानता हूं। तथा कथित युग पुरुष ब्रजभूषण शरण सिंह इस देश के सबसे होनहार व्यक्ति है। ये अखिलेश यादव ने नहीं कहा है, ब्रजभूषण सिंह ने कहा। नहीं, अगर देखो अखिलेश यादव को कल ही इस आरोप को खत्म करने के लिए तुरंत यहां पहुंचना चाहिए। बेटियों का मामला है। आपको क्यों लगता है कि सरकार या बीजेपी आरोपी है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई है, एफआईआर हुआ है, पुलिस काम कर रही है, आप लोगों को क्यों लगता है कि सरकार इसको बचा रही है हवे में? देखिए सर, हम फैक्ट पे बात करते हैं, धारणा पे नहीं। आइए फैक्ट पे बात करते हैं। क्या इस देश में 2013 की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी होगा उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट एफआईआर होगी? बताओ ये रूलिंग है कि नहीं? रूलिंग है। इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस, जनवरी में ये बच्ची आई, आरोप लगा, क्या इमीडिएट एफआईआर होनी थी? नहीं हुई। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उस बार ये खिलाड़ी पुलिस में नहीं गए थे, उन्होंने कहा था कि हम कमेटी में जाएंगे। कमेटी ने एफआईआर कराई। इस देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं मैंने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात करी। 2 मिनट को 12 घंटे बता रहे हैं प्रधान खिलाड़ी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर। मुझे बता दे वो 12 घंटे बाद क्या हुई? सवाल है मोदी जी क्यों बचाएंगे इस तरह के आरोपी? अगर क्यों बचाएंगे, मेरी बात सुनिए। ये आदमी अयोध्या से लेके श्रावस्ती तक 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसके अंदर छात्रों की बड़ी संख्या, उन्हें भ्रमित करके रखता है और यही कहता है कि भाजपा को मेरी जरूरत है, मुझे भाजपा की नहीं। मतलब उसकी आपको किसी की अमीरी से क्या दिक्कत? अमीरी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आदमी की हरकत से। जिस छोटी बच्ची ने, वो 6 छोटियां बच्ची हैं सर, उन्होंने इस पे आरोप लगाया। मुझे बताइए, वो गरीब बच्चियां हैं, उन्होंने अखाड़े की मिट्टी को अपना धर्म चुना है। घर में खाने को रोटी नहीं थी लेकिन फिर भी मिट्टी से प्रेम किया। उन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा इसके बाहर रहते हुए, इसकी जिम्मेदारी आप दे पाएंगे मुझे? तो आप क्या चाहते हैं कि योगी जी वाला राज चले, बुलडोजर चल जाए या इनकाउंटर हो जाए? देखिए एक बात समझिए, बुलडोजर एनकाउंटर की बात हम नहीं कर पा रहे। इस देश में बुलडोजर एनकाउंटर का आधार प्रधानमंत्री ने बहुत पहले बता दिया, हम कपड़े देख के आदमी को पहचानते हैं। शायद वही बुलडोजर का आधार मतलब तो प्रधानमंत्री ही बता पाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं कपड़े देख के आदमी पहचानता हूं। कौन सी थ्योरी है? डार्विन की थ्योरी तो हटाई जा रही है एनसीईआरटी से। कोई नई थ्योरी देश के प्रधानमंत्री गढ़ रहे हैं कि मैं कपड़े देख के आदमी पहचानता हूं। इसका मतलब आप स्पष्टीकरण। राज है योगी जी का, वहाँ गुंडों के लिए जगह नहीं है, गुंडे वहाँ से भाग चुके। क्या राम राज में कभी कोई सीता, क्या रामराज में कभी कोई बच्ची इस तरीके का न्याय मांग सकती है? क्या विनेश फोगाट कोई आम बच्ची है? पूरी दुनिया में वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला मेडल है जो पहली लेके आई है, ये आम बच्ची नहीं है। और अगर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो किसकी सुनवाई होगी भाई? किस रामराज की कल्पना कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, इस देश में ये आंदोलन जंतर मंतर से नहीं चल रहा है। एक अखाड़ा, एक परिवार, एक राज्य के, एक जाति के लोग धरना दे रहे हैं, इस तरह का ब्रजभूषण सिंह का आरोप है। ब्रजभूषण सिंह का आरोप ब्रजभूषण सिंह जानते नहीं, इस परिवार का एहसान इस पूरे देश पे है। इस परिवार ने पहली बार ऐसी शुरुआत की कि अखाड़े में आज बच्चियां जा रही हैं। एक बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके बच्चियों को अखाड़े में भेजा, ये हिम्मत जुटाई, परिवार के खिलाफ आज तो आवाज उठा दी। ये परिवार सिर्फ फोगाट परिवार नहीं है, ये हिंदुस्तान का परिवार है, ये हिंदुस्तानी परिवार है। इसके खिलाफ बयान ब्रजभूषण ना दे तो बेहतर रहेगा। गीता फोगाट भी तो समर्थन में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं फोगाट परिवार नहीं है, गीता फोगाट भी समर्थन में नहीं है। देखिए मेरी बात आप समझिए, सरकार बहुत बड़ी चीज होती है। इतनी बड़ी चीज होती है सरकार कि आरबीआई के गवर्नर रहे रघुराम राजन, नोटबंदी के समय गवर्नर थे, नोटबंदी इस देश में लागू हुई। वो आदमी सबसे पहले आकर के ये बयान दिए कि नोटबंदी देश के रघुराम राजन नोटबंदी के समय गवर्नर नहीं। हम क्या कह रहे हैं? कौन गवर्नर? चले जाने का वो थे जो विदेश चले गए फिर से दोबारा। कौन चले गए? सुब्बा राव ने कुछ और नाम था, मैं भूल रहा हूँ। नहीं, वो पटेल थे, उर्जित पटेल। मेरी बात आप समझ लीजिए, पूरा फैक्ट मैं बता देता हूं आपको। रघुराम राजन के गवर्नर रहते हुए पहली बार सरकार ने यह परामर्श आरबीआई से मांगा था कि सजेशन मांगा था
कि भाई ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। उन्होंने साफ इनकार किया, उन्हें एक्सटेंड करने के लिए कहा गया, उन्होंने मना कर दिया। बात समझ में आई? और वो इस बात को अपनी किताब में कोट कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि सरकार जो भी व्यक्ति पद पर बैठा है उस पर प्रेशर बना करके अपने समर्थन में बयान दिलवाती है। जो भी व्यक्ति पद पर बैठा है वो बहन को भूल जाएगा, भाई को भूल जाएगा। मुझे बता दीजिए, पीटी उषा जी का मैं सम्मान करता हूं, वो इस देश की पहचान है, दिलों में बसती हैं, लेकिन मुझे बता दीजिए कुछ दिन पहले क्या पीटी उषा जी नहीं रो रही थी अपने बेटे को? क्या अगर सरकार का इतना इन्फ्लुएंस होता, नहीं चाहती, तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरकार कह देगी कि नहीं मानते तुम, क्या हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, करोड़ लोगों ने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हाँ जी, 100 करोड़ लोगों ने मन की बात सुनी, 130 करोड़ जी तो इतना बड़ा समर्थन मायने रखता है। सर, इलाके में जब सर्कस लगता है ना तो रोड किनारे भी भीड़ हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं आप? सर्कस लगा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, रोड किनारे भी भीड़ हो जाती है। इस देश में 100 करोड़ लोगों ने इसलिए मन की बात सुनी क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे कि क्या कहीं इस बेटियों का जिक्र आएगा, और मन की बात सुनने के बाद मायूस होकर लौट गए। अरे बधाई दी है तमाम फिल्म स्टार ने, क्रिकेटर ने। आप एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में बधाई का भी भाड़े पे बधाई दी जाती है। कैसे? जब किसान आंदोलन चल रहे थे, नए नए किसान संगठन खड़े किए गए, बोला ये है असली किसान तो, क्योंकि ये इन बिलों का समर्थन करते हैं। सरकार की एक पॉलिसी है, खाप को लड़ाओ खाप से, जाट को लगाओ पंजाबी हिंदू से, सरदार से। सरकार लड़ाई के जरिए इस तरह का संरक्षण चाहती है। एक बात जान लीजिए, ये बेटियां हरियाणा की हैं, और ये बेटियां हरियाणा की होते हुए छाती अड़ाने यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगा, और हरियाणा का इस बार सम्मान ओढ़ने का। भाई साहब, अगर ये यूपी से हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, अगर एक क्रिमिनल होते तो गाड़ी पलट जाती है वहाँ अच्छे अच्छों की। गाड़ी अच्छे अच्छों की नहीं पलटती। कल ब्रिजेश पाठक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम है, बहुत बढ़िया बयान दिया। बता रहा हूँ हकीकत गाड़ी किसकी पलटती है। उन्होंने कल बहुत बढ़िया बात कही, मुझे बहुत ठीक लगी, सच बता गए, गलती सही सही। उन्होंने कहा जी हम अपराधियों की चुन चुन के इलाज करते हैं। अब वो चुनते कैसे बता रहा हूँ। अपराधी आया, पूछा नाम तुम्हारा, फलाना जी, अच्छा ये बताओ कौन सी पार्टी से हो, भाजपा से हो। अरे मेरे बच्चे तू इधर कहाँ, पीछा तू कहाँ खड़ा हो गया यार लाइन में। हाँ जी, कहाँ से हो? बोला जी हम तो यूपी से हैं। कौन सी पार्टी से? फलाना पार्टी से हैं जी। कोई आरोप है क्या? नहीं। एसओ साहब, इस तरह के आदमी पे कोई आरोप कैसे नहीं? इस पे ईडी भेजो, सीबीआई भेजो। स्कूल चलाते हो? अच्छा, टैक्स सिस्टम दिया है, ईडी पहुंचेगी कल। मोदी जी के राज में पार्टी देख के कार्रवाई होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, मंत्री कह रहे हैं, चुन चुन के कार्रवाई करते हैं। इसका मतलब यही है, आदमी को पहले कोई देखेंगे। कहता है जाति देख के करते हैं, कोई कहता है धर्म देख के करते हैं, अब कह रहे हैं पार्टी देख के करते हैं। चुन चुनना जो शब्द है इसमें तीनों आ गए, जाति, धर्म, पार्टी, व्यक्तित्व, विचारधारा, वोट बैंक। प्रियंका गांधी के समर्थन देने के बाद ब्रजभूषण ने चैलेंज किया कि जहां से यूपी में लड़ेंगे उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। इस बेटियों की इज्जत को वोट का अखाड़ा मत बनाओ। प्रियंका गांधी की जीत और हार बेटी की इज्जत तय नहीं करती। टीवी अखबार क्यों नहीं आपके साथ? हाँ बताते हैं, बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई आप काम की बात पे। टीवी अखबार इसलिए साथ नहीं है, इस देश में एक एंकर है बड़े मीडिया हाउस की, 2 महीने पहले रोने लगी, मेरा दिल भर रहा है, आंसू नहीं रुक रहे हैं, गला नहीं खुल रहा, क्योंकि एक बच्ची का रेप हो गया है और उसके बाद मैं बोल नहीं पा रही हूँ। कहाँ है वो एंकर? क्या आज बेटी नहीं बैठी है क्या यहाँ? क्या आज सवाल बेटी का नहीं? एंकर क्यों चुप है? हम बताते हैं आपको। इस बात को समझना पड़ेगा, इस देश का मीडिया गुलाम क्यों हुआ। इस देश का मीडिया 2014 से पहले चलता कैसे था? ऐसे चैनल नहीं चलते सर। 100-150 करोड़ का खर्च आता है चैनल चलाने के लिए, 100 रिपोर्टर चाहिए होते हैं। तो वो क्या करता था? स्पॉन्सरशिप लेता था कंपनी से। आपके पास भेजा आदमी, सर स्पॉन्सर कर दीजिए आपका ऐड चल जाएगा। आपने कहा भाई ठीक है, मेरा एक कंपनी है, आप ऐड चला देना, पैसे ले लो। उससे किसका खर्च निकला? चैनल का। 2014 में सर क्या हुआ? सरकार आ गई, सरकार ने फोन लगाया चैनल के ऐड को, हाँ सर साहब कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हो जी? कुछ नहीं, 120 करोड़। बोला एक काम करो, 120 करोड़ लेते किस चीज का हो? बोला साहब ऐड करते हैं। तो बोला जान लो, ऐड की जरूरत सबसे ज्यादा इस देश के प्रधानमंत्री को है आज से, तो इसलिए सरकार का ऐड होना है, और ये 120 करोड़ तुम्हें सरकार ही देगी एडवर्टाइजमेंट का बजट बढ़ा के। तो ये सारे जो पैसा स्पॉन्सर से मिलना था सरकार ने ही पहुंचा दिया। तो उन्हें लगा अरे बढ़िया, किसी का हाथ भी जोड़ने पड़ रहा है मांगने के लिए, एक ही जगह से पैसा आ रहा है। अब जब पैसा आ रहा है, एक बात आप समझिए, जिसका स्विमिंग पूल होगा ड्रेस भी तो उसी की होगी भाई। जिसका स्विमिंग पूल में तुम नहाने गए हो, ड्रेस तो उसी की पहनोगे, रूल है। तो इसीलिए सुबह दिशा निर्देश जारी होता है कि प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा आम काट के खाते हो कि चूस के खाते हो। प्रधानमंत्री से जब सवाल पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा पर्स रखते हो कि नहीं। मुझे बताओ कितना बड़ा सवाल है सर पर्स रखना इस देश में। अगर प्रधानमंत्री पर्स नहीं रखेंगे तो यूक्रेन का युद्ध हो जाएगा, दोबारा शुरू चल ही रहा है। कितनी बड़ी बात कह दी कि प्रधानमंत्री ने फोन किया, 2 घंटे यूक्रेन का युद्ध रुकवा दो, हमें बच्चे लाने हैं।
क्या ये मान लिया जाए कि 2 घंटे बाद उसे शुरू भी प्रधानमंत्री ने ही करवाया था? 6 बार चुनाव जीत के आए हैं ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण के चुनाव जीतने से सर इस देश में हिस्ट्री सीटर, एक बात बताइए, अतीक वाले मामले में क्या वो भी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे? आदमी चुनाव जीत जाता है इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। चुनाव जीतना इस बात का आधार कभी नहीं है। अब क्या मांग क्या है आप लोग? ब्रजभूषण सलाखों के अंदर, कानून से अंदर, उससे नीचे कुछ नहीं। है जी, कानून से कह रहे हैं अंदर होंगे, वैसे सड़क पे बैठने थोड़ी। हम कानून बता रहे हैं सर, वो लागू करवा दो आप। इस देश का कानून है आईपीसी सेक्शन 166A। जिस भी पुलिस के अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, पहली एफआईआर उस पे कराओ। कहता है पब्लिक सर्वेंट जो एफआईआर दर्ज करने से मना करेगा तुरंत उस पे कार्रवाई होगी। पोक्सो जैसा एक्ट है, इसमें जमानत भी नहीं सर, इमीडिएट एफआईआर होती है और इमीडिएट जेल होती है। पोक्सो की धारा है, कल ही उठवाओ। नाबालिग है। कानून ही बता रहा हूं सर, तुम कानून ही लागू करवा दो, छोड़ दो सारी बातें। बताओ पोक्सो एक्ट में होता है कि नहीं होता है। तो फिर अंदर भेजो भाई। इसका मतलब देश में कानून लागू नहीं हो रहा है। तो ये तमाम बातें इन पे सोच रहा हूं। मोदी जी के राज में कानून लागू नहीं हो रहा है। जी, मोदी जी के राज में कानून लागू नहीं हो रहा, हम बता रहे हैं कैसे। खतरे की बात है सर, वसीम बरेलवी बहुत पहले कह के चले गए, आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा। आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। कमेटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़, ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़। खिलाफ जो बोला जिंदा न जाएगा, खिलाफ जो बोला जिंदा न जाएगा। जिंदा जाने वापस नहीं आए। बेटियों के सम्मान का सवाल है, अगर जान भी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन यहां से एक ऐसा इतिहास भारत लिखेगा कि जब नया संसद, लोग कह रहे हैं कि लोग पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रही हैं, ये चाह रही हैं कि WFI पर इन लोगों का कब्जा हो जाए। सर एक बात आप समझ लीजिए, उस कहने वाले आदमी से बस एक सवाल पूछ लेना कि क्या तुम इतने गिरे हुए ईमान के हो कि एक WFI के मामूली पद के लिए अपनी बेटी की इज्जत दांव पे लगा दोगे? अगर लगा सकता हो तो ये आरोप लगाए, और नहीं तो अपने जवाब दे दे। मोदी के कहने पे इस्तीफा दे देंगे बोल रहे हैं। हाँ, कितना विश्वास है उस आदमी को? मुझे पता है कि मोदी जी उस लेवल पे जाके मेरे लिए बैटिंग करेंगे, कभी ना तो कहेंगे और ना कभी इस्तीफा होगा। इसका मतलब ब्रजभूषण सिंह को भी काफी विश्वास सवाल तो एक पैदा होता है, जब पहली बार खिलाड़ी धरने पर आई उस समय पुलिस को इनिशिएट करना चाहिए था, उन्होंने पुलिस को इनिशिएट नहीं किया। उस समय बबीता फोगाट ने मीडिएट की, इन्होंने कहा कि ठीक है हमको भरोसा है, हमारा और प्रधानमंत्री के बीच का मामला है। इन्होंने तमाम नेताओं को मना कर दिया, तमाम संगठनों को मना किया, जो भी जंतर मंतर पर आया उनको कहा कि आप जाइए, राजनीति नहीं करनी है। तो लोगों को शक पैदा होता है कि फिर दोबारा, चूंकि इनकी बात मन की बात, अगर आपने कमेटी में जाने का फैसला किया तो कमेटी के रिकमेंडेशन को तो मानेंगे ना सर। ऐसा थोड़ी है कि करवा करवा मतलब मीठा मीठा गप और करवा करवा थो। आपके मन का हुआ तो ठीक है, कमेटी बनी तो कमेटी में तो मैरी कॉम है, नॉर्थ ईस्ट से हैं, महिला हैं, पीटी उषा थी, उसके बाद बबीता फोगाट भी थी, तो तमाम महिला खिलाड़ियों का भी रिप्रेजेंटेशन था। तो अब तो कल मान लीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो जाए या कोर्ट से बरी जाए तो कहें कि नहीं हम नहीं मानेंगे। किसी एक इंस्टीट्यूशन को तो मानना पड़ेगा ना कि इसको बनाना रिपब्लिक बना दिया जाए देश को। सर 2 सवाल आपने पूछे, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, मिलाना अच्छा नहीं होगा। पहला सवाल आपने पूछा कि ये बेटियां जब जनवरी में आई थी तो पुलिस को इनिशिएट नहीं किया। क्या ये इतनी आम बेटियां हैं कि सड़क पर भी आएंगी तो पहले पुलिस से परमिशन लेगी? कोई शस्त्र लेकर आई थी? नहीं, इनिशिएट करना मतलब अगर एक्सप्लॉइटेशन के मामले में लीगल ऑफेंस है, आप तो कानून के भी जानकार हैं, ये लीगल ऑफेंस है, सीधे पुलिस के पास जाना चाहिए था। हम कह रहे हैं कि पुलिस के पास जाने के बाद, कमेटी बनने के बाद 3 महीने इस तरह के आरोप में कमेटी को अपना जजमेंट सुनाने में लग गए। छोटा आरोप था यौन शोषण का, 3 महीने में कमेटी को ही नहीं पता करना क्या है। अब 2 बातें हैं, आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कमेटी की रिपोर्ट कल आ जाती है और वो ये कहती कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पाया गया है कि ब्रजभूषण पर लगे गए सभी आरोप फर्जी है, तो क्या आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत था, उसने एफआईआर करवाई? नहीं, कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, आप नहीं मानते, लास्ट रास्ता है कि आप लीगल असिस्टेंस लेंगे। इस देश में कमेटी जब किसान आंदोलन पे बनी, तमाम ऐसे लोगों को चुना गया जो उस बिलों के समर्थन में थे। कमेटी के मेंबर्स पर क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता? क्या वो संविधान से ऊपर है, क्या कानून से ऊपर है? तो इसीलिए कमेटी के मेंबर्स पर क्वेश्चन हो सकता है, उन पर कोई एफआईआर दर्ज, अब तो एफआईआर दर्ज हो गई, अब तो धरना खत्म कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना। इन 3 बच्चों को यहां से हटाओ, विनेश फोगाट को दूर रखते हैं, साक्षी मलिक को, तीनों को अलग कर देते हैं, पुनिया को। वो 6 बच्चियां जिन गरीब परिवार से आती हैं, जिन्होंने इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की,
जिसका गरीब बाप है, किराए पर रोटी खाकर शायद बच्ची को मिट्टी के अखाड़े में खेलना सिखा रहा है, उस बच्ची की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इस तरह का आदमी जो खुलेआम कैमरे पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुलिस को कि आप उनको सिक्योरिटी दीजिए, पॉक्सो का मामला है, नाबालिग बच्ची है। मतलब सरकार में भी रहेगा, सरकार की पुलिस है और ये आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। सरकार की पुलिस क्यों है? इससे पहले जो भी पहले कांग्रेस की थी तो कांग्रेस की पुलिस है, पुलिस तो पुलिस है सर, ये यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंट। को दिशा निर्देश कौन देता है? रिपोर्ट कहाँ करता है प्रशासन, बताइए? दिल्ली पुलिस किसको रिपोर्ट सर सबको अपना एक इंस्टीट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सबके अपने संवैधानिक अधिकार हैं। सर संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस आदमी इतना मजबूत है, इसके आदमी हर जगह सेट हो रखे हैं। अगर ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी सेट हो जाते। मेरी बात सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट आया वो तो शर्मा थे। ये बताओ जो इस पे धारा है उसमें गिरफ्तारी का प्रावधान है कि नहीं? हाँ है। तो ये बार क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के जज भी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि 7 दिन बाद हम देखेंगे, 7 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की। इस बात को भुलाना नहीं चाहता। बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई ने कह दिया। कोलिजम से ही तो अपॉइंट। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप इस बात के साथ ये भी कहिए कि इसी सरकार ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम का बिल संसद में पेश किया था। क्या कहता था बिल? कि सुप्रीम कोर्ट के जज में सरकार का हस्तक्षेप होगा उसकी नियुक्ति में। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द किया ये कह करके कि मेरे भाई ये संविधान के खिलाफ है। उस मामले में नहीं जाइए, उस मामले में आप फंस जाएंगे। कोलिजियम सिस्टम एक अलग है। कॉलेजियम सिस्टम पे सरकार सवाल कौन उठा रहा है? सरकार के मंत्री। हम उस पर नहीं जाना चाह रहे। देखिए हम लोग जिस मुद्दे पर हैं उसी पर रहना चाहते हैं। कोलिजियम सिस्टम वाला मामला अलग है, उसमें आप नहीं जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर रही है इस मामले की। खुद सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है कि 7 दिन बाद हम इस मामले को देखेंगे कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज पर तो भरोसा कीजिए सर, धरना खत्म कीजिए। सर्दी है, बिजली कटी हुई है, खिलाड़ी है, देश की सम्मान है, महिला है, उनको कहिए कि आप लोग घर जाइए, वेट एंड वॉच। लीगल सिस्टम है ये, ऐसा थोड़ी कि गाड़ी पलट दे, इनकाउंटर कर दे। जो टीवी अखबार चाहता है वही आप लोग उस पर ये चाहते हैं आप लोग कि ब्रजभूषण सिंह का इनकाउंटर हो जाए। देखिए आप इस बात को ऐसे पेश करना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता इंटेंशनली कर रहे हैं या आपसे हो जा रहा है गलती से, कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो हमने आदेश कर दिया इससे कभी कुछ नहीं होगा। क्या हम किसी को कुछ कह रहे हैं? यहाँ कोई कानून व्यवस्था भंग हुई? हम एक ही बात कह रहे हैं कि जब तक ये आदमी सलाखों के पीछे नहीं जाता, क्योंकि सरकार इतनी जिद्दी हो गई है कि पोक्सो एक्ट में गिरफ्तारी का प्रावधान है तब भी नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की आपको लग रहा है कि चूंकि वो मतलब सरकारी जो जिस पार्टी की सरकार है उसके सिटिंग एमपी हैं, इसलिए उसको सरकार बचा रही है। मैंने आपको पूरा रिकॉर्ड तो अभी बताया। 1996 में इस भाई पे टाडा लगा था तो अभी इसकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। टाडा छोटी धारा होती है, इसका मतलब इसको राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है समय समय पर। क्या करेंगे आगे अगर राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा तो? जिस तरह बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें 13 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो रखी है। किसान आंदोलन के समय देखिए एक बात जान लीजिए, जो इस जंतर मंतर पे आया वो गांधी को दिल में बसाए बैठा है। और गांधी एक ही बात कहते हैं कि किसी भी काम के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, जब आप जाएंगे आप पर लोग हंसेंगे। किसान आंदोलन के समय आप जैसा ही कोई भाई पूछ रहा था, आपको क्या लगता है 50 आदमी मोदी सरकार बहुमत की सरकार है झुका देगा? हंसा, हम शांत रहे। दूसरा स्टेप कहता है कि जब आप नहीं मानेंगे, बैठे ही रहेंगे, अहिंसावादी तरीके से गांधी को दिल में बसाए, तो आपकी सड़कों में गड्ढे खोद दिए जाएंगे, आपके सामने अड़चने पैदा की जाएगी। भाई साहब बिजली पानी हमारा भी कट रहा है। अगर आप अड़चनों से भी नहीं माने तो गांधी कहता है कि तीसरा स्टेप आता है जब लोग आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे कि आप जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे। और तब वो दृश्य आता है जब इस देश के प्रधानमंत्री कांपते हुए हाथों से आते हैं और कहते हैं किसान भाइयों मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर देना। तो ये तीसरा दृश्य यही होगा। तो ये थी प्रोटेस्टर्स की राय। वो कहते हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप अपनी राय रख सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।